हेलो, माय नेम इज ओम चौधरी एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़े थे उनका प्रीव्यू है। ये 3 कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स। उन्हीं के लास्ट में हमने रूल पे खत्म किया था, उन्हीं के कुछ बेसिक्स रूल्स आगे और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट के लिए और डिवाइडेंड रूल, चेन, डेरिवेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। आओ, तो ये टॉपिक है, नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं होने वाला क्या है। तो आओ देखते बच्चों क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो इससे पहले मैं 3-4 फंक्शन आपको बता चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी डिफरेंशिएशन है उनके फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, ठीक है। एक्स की पावर एन वाला मैं बता चुका था, कांस्टेंट फंक्शन का जीरो होता है वो मैं आपको बता चुका था, ठीक है। और अब आता है डिफरेंशिएशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है कि y इक्वल्स टू ऐसा कोई फंक्शन है e की पावर x, ठीक है। तो उसका जो डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन dx जो होगा वो e की पावर x ही होता है। इसमें एक बेसिकली जैसा हमारा फंक्शन है वैसा ही आपका आंसर आता है। इसमें e की पावर x का e की पावर x ही होता है। लॉगरिथम की बात करें हम तो ठीक है, तो y इक्वल्स टू ln x या फिर log x, ठीक है। log x ये 10 बेस पे रहता है, ये e बेस पे रहता है, इसलिए इसको ln बोलते हैं और इसको log बोलते हैं। अभी लॉगरिथम का वापस कॉन्सेप्ट आएगा, अपना टॉपिक आएगा इसी के लास्ट में, तो उस टाइम में log के बारे में पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx वो होता है आपका log x का 1 अपॉन x, ध्यान रखना। ln x बोल दो या log x बोल दो, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 अपॉन x होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आता है मल्टीपल रूल, ठीक है। तो मल्टीपल रूल में पहला मल्टीपल होता है आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कोई भी आपका फंक्शन है, कोई भी आपका फंक्शन है, यहाँ पे ये इमेज इधर देखिए मैं लिख रहा हूं c इंटू कोई भी कांस्टेंट नंबर इंटू फंक्शन ऑफ f ऑफ x। ऐसा कोई आपके पास फंक्शन है, ऐसा एक फंक्शन है जिसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है और वो एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम। तो इसका डिफरेंशिएशन वही dy अपॉन dx करेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और यदि कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, ध्यान रखना। अदर कोई फंक्शन होगा इसमें मल्टीप्लाई में तो उसका अलग रूल आएगा, वो आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन है तो इसका और इसका डिफरेंशिएट नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे, कोई सा भी फंक्शन हो उसका नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स है कोस एक्स हो जाएगा, ई एक्स है ई की पावर एक्स हो जाएगा, log एक्स है 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। जैसा फंक्शन होगा वैसा डिफरेंशिएट कर देंगे, कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है डी अपॉन डी एक्स डॉट एफ एक्स करूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये निकलता है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब इसका हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। एक तरह से कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ये इसका एफ डैश एक्स हो जाता है। एफ डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाना है अपने, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएट होता है सी डी यू अपॉन डी एक्स। आपका पहला फंक्शन था डी यू, सी डी यू, ठीक है। सी डी यू आपका फंक्शन था और इसका डिफरेंशिएट था, तो इसका मतलब कांस्टेंट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। फिर एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि 7 एक्स की पावर 6 है, ठीक है। तो आपका 7 आपका कांस्टेंट है, एक्स की पावर 6 आपका फंक्शन है। अब से एक्स की पावर 6 वाला मतलब एक्स की पावर n वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या था भाई, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, n आगे आ जाता है और x n प्लस एस n माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। वेरिएबल की पावर कुछ हो, फंक्शन की पावर कुछ हो तो वो n आगे आ जाता है, एक कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही करेंगे, 7 एज इट इज रह जाएगा और 6 आगे आएगा, ठीक है। और x 6 माइनस 1, तो आंसर कितना आया भाई इसमें, 7 इंटू 6 42। तो 42 x की पावर 5 ये आपका आंसर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात करूं मैं, जैसे ये भी एक क्वेश्चन है 3x की पावर माइनस 4। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि -4 आ गया तो अब क्या करें। कोई बात नहीं, माइनस के जो माइनस का 4 है वो साइन के साथ आ जाएगा और आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। और 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है मतलब उसका कुछ नहीं होता, एज इट इज बाहर रह जाता है वो, ठीक है। एज इट इज बाहर हो जाता है, ये देखो, ठीक है। तो आओ इसमें भी ऐसे करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3
एक्स की पावर 3, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x मल्टीप्लाई, अब माइनस का 4 आगे आ जाएगा, माइनस का 4 और x में से एक कम हो जाएगा, -4 -1, तो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस का 12 x माइनस का 5। ये आपका आंसर आएगा -12 x की पावर -5। ओके, तो कोई नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो। अभी कॉन्सेप्ट क्या सीखे हम, कांस्टेंट, कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, कांस्टेंट एज इट इज बाहर रह जाता है। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया फाइनल, और जो भी फंक्शन दे रखा होगा यहाँ पे आपको, है ना, यहाँ पे जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब आता है यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फंक्शन है एक, दूसरा फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है भाई, एक्स और वाई जो भी किसी में भी हो उनका सम हो रहा है, ध्यान रखना, सम ऑफ फंक्शन ऑफ यू एंड वी। तो इनका यदि सम हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मान लो e की पावर x हो प्लस साइन x हो, दो फंक्शन हो, दोनों का दोनों सम हो, दोनों का सम है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ये देखो, तो यहाँ पे कोई फंक्शन है हमारा, कोई फिजिकल क्वांटिटी u प्लस माइनस भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। तो और v हो, तो दोनों फंक्शन है प्लस माइनस में लिखे हुए हैं, तो अब क्या करना है, तो इनका कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन मैं y डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या dy अपॉन dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसका dy अपॉन dx कर रहा हूँ, तो इसमें क्या लिखूंगा, देखो u का है ना अलग अलग कर लो, u का अलग डिफरेंशिएशन कर लो, और फिर प्लस माइनस जो भी है फिर v का अलग डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब du अपॉन dx कर लो, प्लस माइनस जो भी है dv अपॉन dx कर लो, मतलब इस u का अलग कर लो और v का अलग कर लो, डिफरेंशिएशन सिंपल। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हो आप, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये और ये फंक्शन अलग अलग है, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे भाई, y dy अपॉन dx, और यहाँ पे d अपॉन dx, यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्वायर, फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, प्लस d अपॉन dx, फिर आया 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब है, देखो यहाँ पे पावर है n, टू बाहर आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, 2 - 1। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है एज इट इज साइन, और फिर यहाँ पे 2x है, 2x में देखो ये कांस्टेंट है और ये x की पावर 1 है। ठीक है, तो देखो x की पावर 1 है तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं, 2 × 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगा, 1 - 1, या लिख लो x 1 - 1, 1 आगे आ गया और उसका 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x की पावर 0 को 1 लिखते हैं। इसका मतलब जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, 2x, 2 में से -1 गया तो 2x प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2, और ये 1 ही हो गया पूरा, x की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ध्यान रखना। ओके, तो ऐसा हो गया। चलो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, y इक्वल्स टू या dy अपॉन dx इक्वल्स टू, डायरेक्ट करता हूं मैं, dy अपॉन dx लिखता हूं। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, तीन फंक्शन है, x की पावर n वाला, x की पावर n वाला और कांस्टेंट, तीन फंक्शन है, तीनों को अलग कर दो, प्लस माइनस का जो भी साइन है वो साथ कर दो। तो देखो यहाँ पे 3 आगे आएगा, 3 आगे आया, x 3 - 1, फिर माइनस का साइन, फिर x की यहाँ पे ये माइनस का 2 आगे आएगा, माइनस का 2 आगे आया x, और पावर -2 -1, फिर प्लस 1, 1 को क्या लिख देंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट नंबर का रूल याद करो, कांस्टेंट का मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। ये मैथमेटिक नहीं है, पहले बोल रहा हूं मैं, ये मैथमेटिक नहीं है, ये बेसिक मैथ्स है जो कि आपको फिजिक्स में यूज होएगी। ठीक है ना, तो इसको ऐसे मत सोचना कि मैथमेटिक पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, ये यूज होएगी आपकी, ध्यान रखना, मैं हर क्वेश्चन को बता सकता हूँ कि हाँ वहां पे यूज होएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी है और हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस देख रहे हैं। अब आता है भाई एड और सब्ट्रैक्ट वाला रूल, एड और सब्ट्रैक्ट वाले रूल की ही प्रैक्टिस है ये भी। ठीक है, वही अभी अभी जो सीखा हमने, तो देखो ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी, तो ये मेरा फंक्शन है एक, ये मेरा फंक्शन है एक, ये मेरा फंक्शन है। कैसे पता किया मैंने, यहाँ देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो इनको तीन फंक्शन मान लो,
एक तो ये फंक्शन हो गया, एक ये और एक ये। अब तुम्हें पता है एक वाले का तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो इसका और इसका सॉल्व करना है। चलो भाई, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x प्लस 1। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अब मेरे को प्रैक्टिस आने लग गई है, तो इसको स्टॉप करो और अब एक बार प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जिसको नहीं आता वो कंटिन्यू देखते ही रहे। ठीक है, तो देखो dy/dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो ये है रूट, ये है रूट, रूट का मतलब पता है ना आपको, रूट का मतलब पता है ना आपको, x की पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर, चलो इसको पहले लिख ही लेते हैं हम। चलो यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x की पावर रूट है, इसका मतलब हाफ, फिर यहाँ पे x की पावर हाफ, तो उसको हाफ को ऊपर ले जा सकते हैं, x की पावर माइनस हाफ, और ये +1, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy/dx। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि ये देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला, n आगे 1/2, फिर x, फिर 1/2 में से -1 करते हैं, फॉर्मूला कंप्लीट, नेक्स्ट प्लस का प्लस एज इट इज, सेकंड फंक्शन x की पावर 1, तो 1/2 आगे आएगा, तो -1/2 आगे आया हमारा, और x और -1/2 -1। ठीक है, फिर प्लस का 1। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कांस्टेंट नंबर है, रूल नंबर फर्स्ट 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो dy/dx, और ये 1/2, और यहाँ पे बचा देखो -1/2, -1/2 का मतलब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2, और ये -1, और ये तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 3/2, और नेगेटिव में ध्यान रखना। ठीक है, +0 हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और ये बड़ा बार बार में काम में आएगा, तो इसका ध्यान रखना, डायरेक्ट भी याद रख लेना तुम कि ऐसा होता है, ध्यान रखना इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब जिनको लग रहा है कॉन्सेप्ट आ चुका है, वो इसको पॉज करे और कंटिन्यूस अपना प्रैक्टिस करे पेन और पेज लेके, अदरवाइज यहाँ पे देखे। देखो इसके अंदर दिख नहीं रहा होगा, मैं वापस लिख देता हूँ क्वेश्चन, x की पावर 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मैं y डैश लिख रहा हूँ डायरेक्ट, या फिर dy/dx लिख सकते हो आप, dy/dx। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही पावर n पावर आगे आया, x 7/2 -1, फिर आगे आया, फिर इसका स्टेप, फाइनल स्टेप लिख लो, 7/2 x की पावर, ये इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए एलसीएम वगैरह लेके, तो 2 गया 7/5 ठीक है, अब यहाँ पे देखो y की पावर x -3, तो अब डायरेक्ट करना सीख जाओ, dy/dx को y डैश बोल सकते हैं, और यहाँ पे माइनस का 3 आगे आया x की, यहाँ पे -1 कम हुआ, तो -3 और -1 माइनस का 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में y = x का क्या हो जाएगा, dy/dx, इसका 1 हो जाएगा, या फिर करके लिख लो dy/dx d/dx। ठीक है, फंक्शन रखा तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया, x का 1 होता है, ध्यान रखना, कभी भी फंक्शन x आ जाए तो उसका dy/dx 1 होता है। अब इसमें देख सकते हो आप, ये प्योर प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है, तो देखो इसमें 5, 3 और 4x की पावर 1/2 +7, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx डायरेक्ट लिख सकते हो, y डैश का मतलब dy/dx, 5 आगे आया, एक कम हुआ, फिर यहाँ पे 3 आगे आया, एक कम हुआ, फिर यहाँ पे 1/2 आगे आया, 1/2, और 4 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो x की पावर 1/2 -1, तो माइनस का 1/2 बच गया, कांस्टेंट है, 0 हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 5x की पावर 4 3x² प्लस ये हाफ गया 2 टाइम 2x की पावर 1/2। ओके ओके डियर, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये चारों क्वेश्चन मैंने कर लिए, जिनके आंसर मैच हो रहे हैं वो देख सकते हो कि भाई मेरा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूं, नहीं दिख रहा है तो x की पावर 4 प्लस 6 x की पावर 3/2 प्लस 9x, ठीक है 5 नंबर का है ये। 6 नंबर वाला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पे है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो, अब बोलोगे सर ये ए बी सी क्या है, ये जब मैं बोल रहा हूँ dy अपॉन dx कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब d और y और x पे ही फोकस करो, बाकी के अदर जो भी कोफिशिएंट आते हैं वो कांस्टेंट है, उनके ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये कोफिशिएंट है तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आओ इसमें करते हैं, y डैश निकालते हैं, तो कैसे, वही 2 आगे आ जाएगा, 2ax प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा, ओनली बी एक्स का तो 1 हो ही जाता है, प्लस कांस्टेंट का 0, तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया 2ax प्लस ऑफ बी, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके चलो थर्ड क्वेश्चन भी बता देता हूं, वो भी कुछ ऐसा ही है। देखो थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, ये जो भी 7th नंबर वाला है, y इक्वल्स टू 3x की पावर 5 माइनस 3x माइनस का 1y(x), ऐसा कुछ क्वेश्चन है अटपटा सा, ठीक है। तो इसमें ये तो सिंपल है आपके लिए, बस ये थोड़ा सा है, इसको भी कर सकते हो। देखो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश क्या करो कि आप जो भी क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई कर ले। तो ये देखो इसका सिंप्लीफाई हो गया 3x की पावर 5 माइनस 3x और माइनस x की पावर -1। ओके तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, y डैश निकाल सकते हो, 15 x की पावर 4 माइनस 3 का 3 हो गया, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x -2। अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये कैसे लिख दिया सर, 5 को आगे लाया मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट था वो, 3 का 3 ओनली, x का 1 हो गया, और ये x की पावर -1 किया तो माइनस का 2 आ गया। ये आपको अब पता चल जाना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट, अब आता है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल देखेंगे सबसे पहले, फिर क्वेश्चन रूल भी देखेंगे, पहले प्रोडक्ट रूल देखते हैं कि देखो कभी भी जब दो फंक्शन u एंड v, दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनको सर कैसे सोल्व करेंगे, अभी प्लस वाले थे, प्लस वाले को एक को अलग कर लिया, एक को अलग कर लिया, काम खत्म, ठीक है। और कांस्टेंट था, बाकी फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग होता है सारा का सारा, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो वैसे उनको कैसे करेंगे, तो देखो दो फंक्शन को आप इजीली तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले देखो u और v है, तो देखो पहले एक फंक्शन को छोड़ दो और एक का डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस का साइन, और फिर जिसका किए हो उसको छोड़ दो, और फिर नेक्स्ट वाला जो रह गया उसका डिफरेंशिएट कर दो। मान लो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको वापस से, डी एक्स, यहाँ पे फंक्शन u और v, ठीक है, u और v। तो u और v के अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है, मान लो u का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो v को एज इट इज छोड़ दो, तो du अपॉन dx, मल्टीप्लाई में छोड़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ, और अब किसका नहीं हुआ, v का नहीं हुआ, तो इस बार u को छोड़ दो, तो u को छोड़ा और v का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है, एक को छोड़ना, एक का डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे करना है, सिंपल रूल है, एक को छोड़ो प्लस का साइन, दूसरे को छोड़ो, बस, ठीक है। तो ये आपका रूल हो गया। अब आओ यहाँ पे फिर दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखो y इक्वल टू एक्स डॉट ln x, तो दो फंक्शन हो गए एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो अब इन दोनों फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे, y इक्वल टू एक्स डॉट ln x। अब हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि हाँ x है ln x है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो आओ डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx या y डैश को लिखेंगे। अब देखो पहले किसी भी फंक्शन को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है कि इसको छोड़ो या इसको छोड़ो, किसी भी एक को छोड़ दो, मान लो मैंने x को छोड़ दिया और d अपॉन dx किसका कर दिया, ln x का, ठीक है। अब फिर प्लस का साइन लगाया, इस बार ln x को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, x का, तो d अपॉन dx किसका, x का। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका फाइनल आंसर है,
ठीक है, तो देखो क्या आ गया, एक्स डॉट एल एन एक्स का 1/x प्लस एल एन एक्स और इसका 1। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आया 1 प्लस एल एन एक्स। एक्स एक्स कट गया यहाँ पे, तो 1 प्लस एल एन एक्स आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे y इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये e की पावर x है, ध्यान रखना, e की पावर x cos x। ठीक है, तो ये देखो इसको कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, y इक्वल्स टू e की पावर x डॉट cos x। ठीक है, ये है, तो अब देखो इसमें वही दो फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में, तो y डैश कैसे लिखेंगे, एक को छोड़ दो, e की पावर x को छोड़ दिया, d अपॉन डी एक्स करो किसका, cos x का। ठीक है, और फिर प्लस का साइन, फिर इस बार cos x को छोड़ दो, और d अपॉन डी एक्स करो किसका, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो फाइनल, देखो y डैश इक्वल्स टू ई की पावर x cos x का होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x हो गया, प्लस cos x का cos x, और ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x ही होता है इसमें। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस ई की पावर x, या ई की पावर x कॉमन भी ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा अपना, माइनस का साइन बाहर मत लेना, फिर ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया ना आपने, तो यहाँ पे लिखोगे आप cos x, पहले पॉजिटिव वाले को लिख लेना, फिर नेगेटिव वाले को लिख लोगे, तो ई की पावर एक्स ब्रैकेट cos x माइनस साइन एक्स। ऐसे आपका, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो मल्टीप्लाई वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन रूल, मतलब मल्टीप्लाई वाला सीखने के बाद में ये क्वेश्चन रूल बोल दो या डिवाइड वाला रूल बोल दो। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले रूल में क्या होता है, y इक्वल्स टू, ऐसा कोई फंक्शन होता है हमारा u अपॉन v। ठीक है, u अपॉन v, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन देखने के लिए देखो, सबसे पहले आपको u और v में देखना है कि सबसे पहले वो कौन सा, या फिर इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं, कभी भूलोगे ही नहीं, u अपॉन v है, तो u अपॉन v में पहले कौन आया u, फिर बाद में डिवाइड किया फिर v से, तो सबसे पहले कौन आया u, तो इसका मतलब ध्यान रखना, जो पहले आया वो पहले, उसका पहले डिफरेंशिएशन होगा, मतलब v को ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, और du अपॉन dx किसका करेंगे हम, u का, du अपॉन dx, मतलब u पहले आया तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस का साइन, फिर u को बाहर, और फिर अब v को कर दे वो dv अपॉन dx कर दो अब, तो ये कभी बोलोगे नहीं, और जो नीचे है v उसका स्क्वायर करना अपने को, तो ऐसे इसका फॉर्मूला याद हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए ऐसे याद हो जाता है, कभी भूलोगे ही नहीं। इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पहले dv अपॉन du को करे या dv अपॉन du को करे, इसको dx को करे, तो इनमें से कंफ्यूजन हो जाती है, तो सबसे बेस्ट है जो पहले आया वो पहले पाया, ये देखो पहले u आया तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है, फिर बाद में dv अपॉन dx कर दिए, दूसरे वाले का कर दिए, नीचे v स्क्वायर लगाना है, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, ध्यान रखना, इक्वेशन रूल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इससे बड़ा कोई ऐसा कोई फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आता नहीं, इसका भी मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया है कि कैसे करना है। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, देखो y इक्वल टू 4x अपॉन x माइनस 7। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये एक फंक्शन तो है नहीं, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, मतलब डिवाइड हो रखा है ना, दो फंक्शन है दोनों डिवाइड में है, तो इनका वही डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम dy अपॉन dx निकालते हैं इसका, तो dy अपॉन dx मैंने आपको पहले बताया, ये अपना क्या है, अपना u है, ये अपना क्या है, ये v है पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये v, तो पहले u आया, तो इसका पहले इसका डिफरेंशिएट करना अपने को, मतलब d 4x अपॉन dx, और v कौन है, ये इसको एज इट इज छोड़ दो, तो x माइनस 7, इसको एज इट इज छोड़ दिया v को, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइड वाले का, तो x माइनस 7 d अपॉन dx, और एज इट इज किसको जोड़ देंगे, 4x को, u को छोड़ देंगे, डिवाइड में इसका स्क्वायर लगा देंगे v का, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सिंपली सोल्व करना, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, लाइक जैसे 4x का कितना हो जाएगा, 4 बाहर x का 1, तो 4 आ जाएगा सिंपली 4x माइनस 7, फिर माइनस का साइन, अब इसको सोल्व कर सकते हो, x का 1 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, तो 1, तो 4x ही आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4x डिवाइड में x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ऐसे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए, वेरी गुड, चलो आओ नेक्स्ट।
अब है आपका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या होता है, ये अपने नीट वाले बच्चों के कम आता है, बट जेई वाले बच्चों को बहुत ज्यादा भर भर के आता है। अपने फिजिक्स में लगभग 2 या 3 जगह यूज होएगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है, आ ही जाता है इसका यूज। ठीक है, तो अपने को समझना जरूरी है लेकिन। ठीक है, तो चेन रूल में होता क्या है, कभी कभी हमारे पास जो फंक्शन होता है वो फंक्शन किसी और भी और का भी फंक्शन होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि यहाँ पे लिखता हूं मैं cos थीटा, तो आपको समझ में आ जाता है कि थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं बोलूं थीटा की जगह है ना ln x आ जाए, ln x आ गया, इसका मतलब अब ये क्या है, ये किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ये वैल्यू, ये वेरिएबल को, अब इस वेरिएबल की जगह और कुछ लिख दूं, जैसे मान लो यहाँ पे e की पावर x लिख दूं, तो वो वेरिएबल और ज्यादा फंस गया वो। तो ऐसे ही ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं। अच्छा, चेन रूल में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल चीज। यहाँ पे क्या होता था, थीटा होता था, है ना, ऐसा होता था ना cos थीटा। तो इस फंक्शन को ऐसे मान लो कि ये थीटा है, तो cos थीटा का आप सिंप्लीफाई करोगे, cos थीटा को लिख दोगे सर माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, अब x की जगह वापस वो पुट कर दो, वो वैल्यू वापस पुट कर दो। अब वो वैल्यू पुट तो कर दोगे, लेकिन फिर क्या, फिर उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रूल होता है, देखो कभी भी कोई भी फंक्शन है और उसमें भी एक फंक्शन और आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऑफ, ऐसे है फंक्शन कि एफ आपका जी का फंक्शन है और जी आपका एक्स का फंक्शन, ऐसे फंक्शन में फंक्शन उलझा हुआ है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो आओ सोल्व करने के लिए देखो, पहले डिफ्रेंशिएट करो, है ना, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर जी एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन कर दो। अब आओ इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स है, अब साइन एक्स, एक्स की जगह मैं है ना ln एक्स लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सर साइन एक्स का तो कर देंगे, लेकिन ln एक्स ये कहां से आ गया, ये वो फंक्शन के अंदर फंक्शन फंसा हुआ है। तो देखो करना अपने को सिंपली है, इसको मान लो थीटा मान लो, तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स, तो एक्स की जगह वापस वही रख दो ln एक्स ही। ठीक है, लेकिन अब जिसको एक्स माने हो तुम, उसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर दो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स और ln एक्स। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा आपका cos ln x, और ln x का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। समझे कुछ, थोड़ा बहुत समझ में आया। भाई कोई भी फंक्शन है, मतलब कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह कोई फंक्शन आ जाता है, तो उसका उसके साथ कर दो, नॉर्मली डिफरेंशिएशन कर दो, और फिर एक बार और कर दो, और फिर एक बार और कर दो। अभी मान लो ln x की जगह, x की जगह e की पावर x आ जाता, तो फिर ln x का तो करते और फिर e की पावर x का और करते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम, ये है चेन रूल। ठीक है, ये बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे du अपॉन डी और फिर du का वापस dx के साथ कर दो, मतलब u के रिस्पेक्ट में किया, फिर उसी का वापस डिफरेंशिएशन कर दिया। बाकी आप एग्जाम्पल से समझो, बेस्ट है। चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे ये लो क्वेश्चन आ गया, लो तुम्हारे सामने, y इक्वल टू cos 2x प्लस 3। सर ये तो cos थीटा होना चाहिए, थीटा की जगह कुछ और आ रहा है, मुझे पता आ रहा है, ये cos एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन है। आओ कैसे करते हैं, y टेस्ट कैसे करेंगे, cos x का हमें पता है sin x होता है। ठीक है, तो sin x तो एज इट इज लिख दो, और जिसको x माने हो, इस पूरे को फंक्शन को x माने हो ना, उसका एक बार और कर दो। तो ये लो भाई 2x प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन 2x प्लस 3, और यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा 2, और प्लस 3 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो गया, 3 का 0 हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब ये ध्यान रखना, ऐसे हैं ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 साइन 2x प्लस 3, ये इसके अंदर है, ध्यान रखना, ये एंगल के अंदर है, ये बाहर है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आपका ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा कुछ फंक्शन है आपका, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये देखो, ये थीटा की जगह है, तो इसको कुछ थीटा मान लो, थीटा मान लिए या एक्स मान लिए, सब पूरे को एक्स मान लिए, तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, लिख दो कोस एक्स, कोस एक्स। अब एक्स की जगह जिसको माना वही लिखेंगे हम,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स की पावर 3। अब जिसको माना है उसका डिफरेंशिएट और कर दो मल्टीप्लाई में बस। तो मल्टीप्लाई में ये लो बाई डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो बैठ गया होगा तुम्हारे दिमाग में कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये देखो इसका क्या हो जाएगा 2x और इसका 3x। तो 2x प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। बाकी एज इट इज कॉस ये ऐसे कैसे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। तो कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन फंसा हुआ हो तो उसको कुछ नहीं एज्यूम कर लो कि हाँ छोटा मोटा थीटा है, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो और उसका मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट फिर वापस कर दो। तो एक बार एक स्टेप और बढ़ जाती है। तो ये एक स्टेप बढ़ गई ना आपकी, जो ये एक स्टेप बढ़ी है जिसका डिफरेंशिएशन ये है, इसी को चेन रूल बोलते हैं। ओके, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है अपने। आओ भाई और करते हैं। जैसे ये फंक्शन है ना y इक्वल टू ln। अब ln x की जगह कुछ और आ गया, डिफरेंट टाइप का आ गया। ठीक है, तो देखो इसको मैं एकदम कलरफुल तरीके से बताता हूं आपको कि dy देखो dy dy अपॉन dx इक्वल्स टू ln। ln का क्या करेंगे हम, ln x का इसमें करेंगे ln x। तो पहले सबसे पहले ln x का डिफरेंशिएट करो। तो देखो d अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे ln फिर ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 4। ये किया, एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। जिनको पहले वाला चेन रूल नहीं समझ में आया वो वापस देख सकते हैं ढंग से। ठीक है, ये लो भाई इसका डिफरेंशिएट करते हैं। अब ln x का तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। तो 1 अपॉन एक्स, अब x की जगह ये पूरा लिखेंगे 3 प्लस 4। ठीक है, अब जो हमने माना है, जो हमने माना है, जो हमने माना है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो d अपॉन डी एक्स, अब जिसको माना है इसको माना था हमने, तो इसका वापस यहाँ पे करो x3 प्लस 4। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। अब देखो ये हमारा ln x की तरफ से आया और ये हमने चेन रूल की वजह से आया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x, तो इसका 3x स्क्वायर प्लस 0 और इसका एज इट इज है, तो इसका एज इट इज ऐसे कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये देखो 1 अपॉन x3 प्लस 4। तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर क्या आया हमारा 3x स्क्वायर डिवाइड में एक्स क्यूब प्लस 4। ये आपका फाइनल आंसर। अब ये जो मैं ग्रीन कलर में दिखाया हूं वही है चेन रूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनका कर सकते हो आप। जैसे ये x की पावर n है या x मान लो इसको। ठीक है, अब देखो e की पावर x का आपको e की पावर x पता है, लेकिन यहाँ पे e की पावर x की जगह कुछ और है ना, कुछ फंक्शन है। देखो ऐसे y इक्वल टू e की पावर 3x माइनस 6 ऐसा कुछ है। तो आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है e की पावर x का e की पावर x ही होता था, तो ऐसे ही कर दिया e की पावर x का e की पावर x। लेकिन किसको x मान रखे हो तुम, इसको x मान रखे हो, तो इसका वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुम्हें। d अपॉन डी एक्स 3x माइनस 6। अब 3x का क्या हो जाएगा 3 और 6 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो e की पावर 3x माइनस 6 डॉट 3। तो फाइनल आंसर आपका ऐसे लिख सकते हो 3 e की पावर 3x माइनस 6। ओके, जैसे ये है तो इसके अंदर भी आप जैसे ओमेगा टी, तो डी वाई अपॉन ये टी के रिस्पेक्ट में करना हो आपको, तो देखो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे ओमेगा टी है, तो इसका मतलब वेरिएबल तो इसी में है, बाकी इनको कांस्टेंट मानना है, इसको और इसको कांस्टेंट मानना है आपको। ओके, तो अब देखो इसका करोगे कैसे, क्योंकि ये फंक्शन कहीं ना कहीं आपको यूज होएगा, फिजिक्स में ही है, ये फिजिक्स का ही है, ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, चलो इसका जल्दी से डिफ्रेंशिएशन करते हैं आप। ए साइन, देखो ए कांस्टेंट आपका, ये भी कांस्टेंट आपका। ठीक है, ए साइन, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और जिसको वापस डिफरेंशिएट करो उसका डिफरेंशिएशन वापस, तो यहाँ पे करोगे डी ओमेगा टी प्लस थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा टी का ओमेगा बच जाएगा, तो हमारा आपका फाइनल आंसर आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा थीटा प्लस थीटा। तो ये देखो ये ओमेगा आ गया। तो ऐसी इक्वेशन हमें फिजिक्स में मिलेगी, ये फिजिक्स का एप्लीकेशन ही है हमारा। ठीक है, तो चेन रूल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे का आगे अगली क्लास में देखेंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो चेन रूल तक आपके डिफरेंशिएशन के लगभग लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।